आदाब इस्तकबाल, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी को लेकर मुसलमानों के साथ साथ कई दलित तंजीमें भी सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रही हैं। यही वजह है कि वजीर दाखिला से लेकर वजीर आजम और आरएसएस सीएए कानून को दलित के मफाद में बता रहे हैं। दलित तंजीमों को लगता है कि यह कानून इन्हें हिंदुत्व के रंग में रंगने की साजिश है। पीएम मोदी ने कई बार अपनी रैलियों में सीएए को दलितों के हक में बताया है। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान से जो पनाह गुज़री हिंदुस्तान आए हैं, इनमें ज्यादातर दलित खानदान हैं। मोदी सरकार इन दलितों की सबसे बड़ी चिंता दूर करने का काम कर रही है। पीएम के इस बयान के बाद भी दलित तबका और तंजीमें इसके खिलाफ सड़कों पर डटी है। यही वजह है कि लगातार दलित तबका भी मुसलमानों की तरह शहरियत तरमीमी कानून को लेकर खदशात का इजहार कर रहा है। कई अहम सवाल हैं कि आखिर दलितों को इससे क्या कुछ परेशानी है। क्या वाकई में शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के निफाज के बाद दलितों में परेशानी बढ़ेगी, इन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पर कुछ बयान सुनिए। आखिर मुल्क के दलितों का क्या कुछ कहना है इस कानून को लेकर। मूल रूप से दलित आदिवासियों पिछड़ों के वोटिंग राइट को छीनना चाहते हैं। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ताकत दिया, उसको कमजोर करना चाहते हैं, उसको काट करके ये मनुवादी संविधान बनाना चाहते हैं। ये उसका प्रतीक के रूप में पहला चरण है वोटिंग राइट छीनने का। इसलिए पूर्ण रूप से दलित आदिवासी विरोधी कानून है। इसलिए पूरे दलित लोग, आज देश भर का दलित ऑर्गेनाइजेशन इसके विरोध में है। दलितों के लिए भी नहीं, दलितों के लिए ही ये नुकसानदायक है। माइनॉरिटी अलग है, लेकिन हम चूँकि यहाँ के रहने वाले हैं, पहले से हैं, हर तरह से हैं, और हम आज हाशिए पर हैं। हमारा 95% लोग है जिसका आवास नहीं है, जिसको और किसी प्रकार का कारोबार नहीं है। हमने तो उदाहरण दिया मीटिंग में, हम जीतन मांझी हैं। हमारा जन्म कहाँ हुआ है हमको पता नहीं है। हम कैसे सबूत दे पाएंगे कि हम क्या हैं। मुझे लगा कि ये एनआरसी और सीए लागू करके दोबारा से धार्मिक बंटवारा करने की तैयारी चल रही है। और जहां, क्योंकि मैं एक गांव से आता हूं, मुझे पता है कि जब भी दंगा हुआ हो मुल्क में, पुरानी कोई भी इतिहास उठा दी, किसी नेता को फूल भी नहीं लगा है और आम आदमियों की जान चली गई। वो सब हमारे लोग हैं, हमें उनके लिए तकलीफ है। हम नहीं चाहते मुल्क में दंगा हो, हमारा मुल्क पूरी दुनिया में बदनाम हो। इसलिए हमें बाहर निकल के आना पड़ा, क्योंकि हमारे देश के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो वजीर आजम हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, वो बार बार ये कह रहे थे कि बड़ी बड़ी रैलियों में कि जाके देखिए कौन सड़क पर आंदोलन कर रहा है, उनके कपड़े देख के उनके धर्म का पता लग रहा है। मुझे लगा कि अगर ऐसे समय में मैं चुप रहूंगा तो कल शर्मिंदा हो जाऊंगा खुद से, अपने आने वाली पीढ़ियों से, कि जब मुल्क टूट रहा था, उसका बंटवारा किया जा रहा था, इस मुल्क की जड़ों को हिलाया जा रहा था, चंद्रशेखर तुम क्या कर रहे थे। तो लगातार दलित तबका भी मुसलमानों की तरह शहरियत कानून को लेकर खदशात का इजहार कर रहा है। सवाल यह उठता है कि शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी से दलित तबका आखिर परेशान या हैरान आखिर क्यों है। क्या वाकई में यह कानून मुसलमानों के अलावा दलित, पिछड़े, एससी, एसटीज के लिए भी नुकसानदेह है। क्या वाकई में जो दलित तबका है, दलित समाज है, आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, या यूं कहा जाए जो कबायली हैं, क्या उन्हें भी इस कानून के बाद और एनआरसी के बाद कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और शायद यही वजह है जिसकी वजह से मुसलमानों के साथ साथ एक बड़ी तादाद दलितों की भी आज सड़कों पर उतरी है और लगातार इस कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही है। आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर